के फिर तुम तो दोस्ती के लिए कह रहे हो यार, हम दुश्मनी भी करते हैं मैं यार देखकर। बहुत शुक्रिया। इन दिनों कुछ शेर सुना रहा हूँ, उसमें से गज़ल के चंद शेर आप तक पहुँचाता हूँ। मतलब सुन लीजिए। मतलब यूँ अर्ज है कि करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए। करम ये था, करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे। भाई बहुत शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए। जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना। सितम यह है कि किनारे पे लाके मारे गए, जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। वगरना जो नहीं उतरे थे। एक गजल का शेर सुनाता हूँ, गजल वाले लोग बैठे हैं, हाजिर करता हूँ साहब बतौर खास। उतारे गए ये कश्मकश है, इधर तू है और उधर दुनिया। ये कश्मकश है, इधर तू है और उधर दुनिया। अगर मैं चांद को चुन लूं तो फिर सितारे गए। देखिए मैंने एक आपसे इल्तिजा की थी कि अगर वाकई शेर आप तक पहुंच जाए तो थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। ये कश्मकश है, इधर तू है और उधर दुनिया। अगर मैं चांद को चुन लूं तो फिर सितारे गए। और ये शेर भी अर्ज करता हूं बतौर खास, अगर मैं चांद को चुन लूं तो फिर सितारे गए। अहमद साहब हाजिर करता हूं। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। हमें मिटाना, अगला मिसरा से देखिएगा, हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। लोग मारे गए, इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। और चल शेर हाजिर करना है हसन साहब। लड़ सको दुनिया से, हालांकि आपके लिए नहीं, आप इस उम्र को पार कर चुके हैं। लड़ सको दुनिया, ये तो आपका अपना मामला है, हाजिर करता हूं, पहले सुन लीजिए उसके बाद देखिएगा कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। वाह, अब बताइए साहब। लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। अब शेर सुनिए, आज के दौर का शेर सुनाता हूं आपको। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और ये भी शेर बतौर खास हाजिर करता हूँ। देखिए शायद आपके आसपास भी कुछ ऐसे किरदार हों, ऐसे करैक्टर हों, हाजिर करता हूँ, सुनिए। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। वाह,
जिंदाबाद हैदराबाद, बहुत शुक्रिया। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, घर में दौलत लाए हो और उस पर ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। और एक शेर ये भी देखिए अहमद साहब, एक मसला आपके सामने भी शायद आता होगा ये कि एक फैसला हम बड़ी जल्दी करने लगे कि ये जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। तो मेरा मानना तो ये है, ये खुदा का मामला है, वो किसको कहाँ भेजेगा। तो ये बतौर खास शेर हाजिर करता हूँ, अगर कुछ कहा हो तो फिर से आप लोगों की दुआएं चाहता हूँ सुनिए। और उस पर ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो खुदा, भाई अब जरा बैठे प्लीज, बहुत अच्छा इंतजाम किया है माशाल्लाह। अब तशरीफ, आप भी तशरीफ रखें साहब, आप तो थक रहे होंगे, इतना घूम रहे हैं आप जब से। वो खुदा से मांगता है, तशरीफ। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। बहुत शुक्रिया। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक गज़ल के चंद शेर और सुना दूँ तहत में। हाँ, बस इसके बाद तरन्नुम से गज़ल सुनाऊँगा। देखिए, मैं असल में एक गज़ल आपको सुनाना चाह रहा हूँ। मैं अक्सर मुशायरों में हिम्मत नहीं कर पाता उसे सुनाने की, लेकिन आपकी समातों पे भरोसा करता हूँ, ये गज़ल आप तक पहुँचाता हूँ। सुनिए, मतलब सुनिए भाई, हाजिर करता हूँ, सुनिए। मतलब यूँ अर्ज है कि कोई अपना हो, भले हो वो गुजारे लायक। कोई अपना हो, भले हो वो गुजारे लायक, हाँ मगर हो यहाँ सिर्फ हमारे लायक। हाँ मगर हो यहाँ सिर्फ हमारे लायक। और शेर सुनिए, हाँ मगर हो यहाँ सिर्फ हमारे लायक, देखकर तुझको कहीं और न देखा वरना। देखकर तुझको कहीं और न देखा वरना, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। देखकर तुझको कहीं और न देखा वरना, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। और ये आखिरी शेर सुनिए इस सिलसिले का। मैंने रिस्क ले लिया ये गज़ल सुना के आपको, और मैं आप ध्यान रखूँगा क्या सुनाना है आप लोगों को। तो ये आखिरी शेर सुन लीजिए। वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक, खैर में अपनी नहीं कहता बताओ तो मगर। खैर में अपनी नहीं कहता बताओ तो मगर, यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक। खैर में अपनी नहीं कहता बताओ तो मगर, यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक। अब मैं तरन्नुम से गज़ल आपको सुनाऊँ, मुझे हुक्म है, मैं वही हाजिर करता हूँ जिसका हुक्म है। एक मतलब एक शेर सुन लीजिए, फिर गज़ल के 2-3 शेर हाजिर करता हूँ, मतलब सुनिए। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी, हाजिर करता हूँ। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब
तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। वाह शेर हाजिर करता हूँ। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। वाह सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या हो। मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे, मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे, चिल्लाने से क्या होगा। मेरे चरागों आँख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो। मेरे चरागों आँख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो। मेरे चरागों आँख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो। आंधी आती है तो आए, घबराने से क्या हो। आंधी आती है तो आए। बहुत शुक्रिया इनायत। अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं गज़ल के 2-3 शेर और सुना दूँ, इजाज़त है सदर साहब? 2-3 शेर आगे नहीं, अगर आप मना करें तो मैं शुक्रिया। मैंने समझा कि शायद लेट ना हो। अच्छा ठीक है, मैं एक मतला सुन लीजिए। मतला सिर्फ ये कह के सुनाना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों की अहमियत इनके जाने के बाद होती है। तो ऐसी मतला सुनिए, हाजिर करता हूँ। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से नहीं। शेर देखिए साहब, एक हिंदुस्तानी शायर अपने मुल्क को कहाँ तक सोच सकता है। 2 मिसरों में हाजिर करता हूँ, सुनिए। दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। बहुत शुक्रिया। ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। और ये भी शेर सुनिए, ये शेर क्या है, कलमियाँ सुनिए।
दो मिसरों में हाजिर करता हूँ। हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, शरफुद्दीन अनवर साहब, प्रोफेसर मसूद साहब। मैं शेर हाजिर करता हूँ। मैं आपका नाम बाद में पूछूंगा ना, अगले मुशायरे में आपका भी दूँगा, आप बेफिक्र रहें। अभी ये शेर सुने, बतौर खास हाजिर करता हूँ। दो जहां से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। बहुत शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हम दास्तां से अलग हो गए। और ये शेर भी सुनिए साहब। एक आवाज़ यहाँ तक भी पहुँची होगी कि इन्हें सऊदी अरब भेज दो, इन्हें पाकिस्तान भेज दो। मैंने उनके लिए एक शेर कहा। देखिए, हम जो कह रहे हैं उनका और हमारा रिश्ता किस तरह से है, मैं दो मिसरों में आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिएगा। ये बल्कि ये पहलू भी मुझे अबरार भाई ने ही बताया था, इस शेर में ये पहलू भी निकल सकता है। मैं हाजिर करता हूँ ये शेर बतौर खास, सुनिए। दास्तां से अलग हो गए, क्या कहा आपको छोड़कर, हम जिएंगे अजीब छोड़िए। क्या कहा आपको छोड़कर, हम जिएंगे अजीब छोड़िए। क्या सुना है सितारे कभी, दो जहां से अलग हो, आसमां से अलग हो गए। बहुत शुक्रिया। क्या सुना है सितारे कभी, आसमां से अलग हो गए। और ये आखिरी शेर हाजिर करता हूँ। और एक बार फिर बज़्म इत्तेहाद का शुक्रिया हसन साहब आपका भी, और जितने भी मेंबर्स हैं इस कमेटी के, उन सब का शुक्रिया। आखिरी शेर आप तक पहुँचाता हूँ। किसी काबिल हो तो मुझे ज़रा दुआएं देकर रुखसत कीजिएगा। हाजिर करता हूँ, सुनिए। दास्तां से अलग हो गए, तुम खुदा तो नहीं हो नदी, एक दिन तुम भी मर जाओगे। तुम खुदा तो नहीं हो नदी, एक दिन तुम भी मर जाओगे। फिर तकब्बुर भला किस लिए, तुम कहाँ से अलग हो गए। बहुत आप नाम की तहसील